शर्त रखी थी तो वचन भी तो दिया था। घबराओ नहीं, ऐसा होने से बच सकता है। तुम अपनी बेटी से प्यार करती हो और हम अनिरुद्ध को अपने बेटे से भी ज्यादा मानते हैं, इसीलिए हम अनिरुद्ध को चुनौती हारते, दुखी होते, टूटते हुए नहीं देख सकते। और यह बात भी तय है कि 2 दिन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है जिससे तुम्हारी बेटी की समस्या खत्म हो जाए। तो बस कैसे भी समझाओ अनिरुद्ध को और ले जाओ अपनी बेटी को एकादशी से पहले यहां से। तुम्हें रॉय चौधरियों के वचन पे भरोसा है ना? तो आज त्रिलोचन रॉय चौधरी तुम्हें यह वचन देता है कि जैसे ही तुम्हारी बेटी की ये बुरी आदत खत्म हो जाएगी, हम खुद लाएंगे अपनी बहू को घर वापस। नहीं होने देंगे अनिरुद्ध का दूसरा विवाह। और सुनो, तुम खर्चे की भी चिंता मत करो, वो सारी जिम्मेदारी भी हम उठाएंगे। अब 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो एकादशी का इंतजार करो, हारने दो अनिरुद्ध को चुनौती, और फिर हमेशा के लिए ले जाना अपनी बेटी को अपने घर वापस, भूल जाना ये विवाह, या एकादशी से पहले ही ले जाओ बौंदेता को। मत हारने दो अनिरुद्ध को। खुद सोच लो, अब तुम्हारी बेटी के भाग्य में कुछ समय का दुख लिखना है या जिंदगी भर का, ये तुम्हारे हाथों में है। क्या निर्णय है तुम्हारा? जमींदार बाबू, बात करूंगी मैं जमाई बाबू से और उन्हें समझाकर ले जाऊंगी मैं अपनी बच्ची को गांव वापस मेरे साथ। काका ससुर जी के साथ तैयारी कीजिए पूजा की, किताबें पढ़िए, इसका तो सबसे ज्यादा शौक है ना आपको। घूमने जाइए मोटर गाड़ी में, घूमना पसंद है ना आपको। और हाँ, सोमू का और बट्टू के साथ कोई शरारत कीजिए। शरारत करने से आपको जोर से हंसी आ जाती है। हंसना तो आपको अच्छा ही लगता होगा ना।
शाबाश, बुद्धिमान निकली तुम। ठीक है, जाओ फिर तुरंत जाके बात कर लो अनिरुद्ध से, समझाओ जैसे भी समझाना। अच्छा सुनो, पर एक बात का ख्याल रहे कि ये काम करने के लिए हमने तुम्हें बोला है, अनिरुद्ध को पता नहीं चलना चाहिए कभी भी। उसे यही लगना चाहिए कि एक मां होने के नाते अपनी बेटी की भलाई के लिए तुमने ये कदम उठाया है। वादा करो हमसे, वचन लो, वचन लो, वचन लो, वचन लो। मैं वचन लेती हूँ, जमाई बाबू को मैं कभी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं बूंदीदा को आपके कहने पे अपने साथ गांव वापस लेकर जा रही हूँ। उसको उसके अपने घर से, जिस घर को वो अपना प्यारा घर मानती है, उसी घर से, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी परेशानी सहनी पड़े, सह लूंगी मैं। पर मैं अपनी बच्ची को, मैं उसके भविष्य के लिए, उसकी खुशियों के लिए उसे दूर ले जाऊंगी, ताकि उसकी समस्या का समाधान होने के बाद वो अपने ससुराल वापस आ सके, अपने पति बाबू के साथ अपना रिश्ता निभा सके, बचा सके अपनी विवाह को। अब महा एकादशी पूजा सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी चिंता करती हो तुम मेरी मोनिता? कितना सोचती हो मेरे बारे में? इतना सब पता लगा लिया। पत्नी हूँ आपकी, कैसे पता नहीं होगा मुझे? लड़ लिया तेरे लिए सबसे, तुझे बचाया मैंने, तुझे। रोकिए इस विवाह को। मुंशी काका, दिखता नहीं है बेमेल विवाह। ये आदमी इस बच्ची के दादा की उम्र से भी बड़ा है। बचा लो मेरी बूंदीदा को, वो लोग उसे मार डालेंगे, सती कर देंगे, जिंदा पर जिंदा जला देंगे। किस रिश्ते की ढाल बनोगे इसको समाज से बचाने के लिए? मैं विवाह करूंगा इससे, ये मेरी पत्नी है। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। तुम्हें नहीं पता बंधुता, हमारा विवाह किन हालातों में हुआ था। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया पति बाबू को? माँ, कुछ बात करनी है। आप समझाओ ना बाबा को कि वो दहेज की जिद छोड़ दे। आप ही बताओ कि 5 बकरियों के लिए हम हमारे बहू को जाने देंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कल रात मैं तेरे बाबा को यही तो समझा रही थी, पर उन्होंने कितनी बुरी तरह से मारा उन्होंने मुझे। अरे वाह, तुम यहां आ गए। लेकिन यहां क्यों आ गए बेटे? छुपे रहते ना अपनी पत्नी के पल्लू के नीचे। बाबा, मैं तो बस ये कह रहा था। बता ना, नहीं बता दे, बता ही दे कि क्या सिखा कर भेजा उसने, क्या पट्टी पढ़ाया है। यही ना कि जा अपने बाबा की बात काट, उनका अपमान कर। तो क्या चाहता है वो? धोखा देते रहे, झूठ बोलते रहे, और हम उनकी बेटी को यहाँ इस घर में रखें। बाबा, क्या संपूर्णा सिर्फ अब उनकी बेटी है? आपकी कुछ नहीं लगती? इस घर की बहू नहीं लगती? मेरी पत्नी नहीं है? और अगर है तो क्या वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? क्या क्या कर रहे हैं आप?
माँ, आप यहाँ? क्या बात है, कुछ चाहिए? जमाई बाबू, वंदिता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसकी आदत की वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हो रही है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष है सिर्फ मेरा। माँ, आप क्यों माफी मांग रही हैं? वंदिता के साथ जो हो रहा है वो बस एक बीमारी है और उसका इलाज भी जरूर होगा। और अब तो आप भी आ गई हैं ना यहाँ, वंदिता के साथ रहेंगी और मेरी मदद भी करेंगी ना समझने में कि क्या हो रहा है वंदिता के साथ, क्यों हो रहा है। मतलब शायद कुछ खाने से या ज्यादा पानी पीने से या गलत समय पर पानी पीने से या शायद ऐसा कुछ जो मैं नहीं जानता, इसीलिए नहीं समझ पा रहा, है ना माँ? कितनी चिंता है जमाई बाबू को वंदिता की, कितनी कोशिश कर रहे हैं वंदिता को ठीक करने के लिए। अब दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो एकादशी का इंतजार करो, हारने दो अनिरुद्ध को चुनौती, या दूसरा रास्ता एकादशी से पहले ही ले जाओ वंदिता को। जमाई बाबू, आपके हाथ को क्या हुआ? कैसे लगी है चोट? छोटी सी दुर्घटना समझ लीजिए इसे, पर वंदिता ने मेरे जख्म को भर दिया हल्दी डालकर। और उसने कहा भी कि माँ ने सिखाया है। मेरी माँ कहती है कि बहुत गुण होते हैं हल्दी में, इसे लगा लो चोट पे तो चोट तो क्या, बड़ा बड़ा घाव भी ठीक हो जाता है। बहुत समझदार है वंदिता। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बड़ी होकर बड़े बड़े काम करेगी। हाँ, ये समस्या एक बाधा बनकर आई है रास्ते में, पर इसका भी हल निकाल लेंगे। आप जो हैं हमारे साथ, अब आप हमारा साथ देंगी ना माँ?